नमस्कार साथियों कई बार ऐसे मामले आते हैं कि ज़मीन पर केस चल रहा है लेकिन दूसरा पक्ष ज़मीन बेच रहा है। तो ऐसे में आप कैसे रुकवाएं, और अगर आप केस चल रही ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसके बारे में भी जान लें साथियों कि एक्चुअली नियम क्या है, कानून क्या है। ठीक है, वरना आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती या आपका पूरा पैसा अब बर्बाद भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और देखिए, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत, बेहतर जानकारी के लिए, कानून जानकारी के लिए आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। देखिए, इसमें आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन हो गया, अवैध निर्माण हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन, सॉरी दाखिल खारिज कैंसिलेशन या रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री रुकवाने हेतु ड्राफ्टिंग। जैसे मान लीजिए कोई बेच रहा है केस वाली ज़मीन या पैतृक ज़मीन या विवादित ज़मीन या अन्य कैसी किसी प्रकार की, तो कैसे ड्राफ्टिंग करें और कैसे दें, क्या नियम है। दूसरा, रजिस्ट्री कैंसिल के नियम, कब्जा हटवाने के नियम। ठीक है, बेनामा सेल डीड कैंसिलेशन, और देखिए कोर्ट केस, वाद पत्र, न्यायालय चयन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कब्जा हटवाने से लेकर सूट फॉर डिक्लेरेशन इसमें आपको मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये फीस है, पे करके आप ले सकते हैं इसको। आते सीधा अपने टॉपिक पर कि भाई आप जो है प्रॉपर्टी कब नहीं खरीद सकते, केस चल रहा है तो। ठीक है, अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या लिखा है वो आप देखें। धारा 54 के अनुसार कोई वाद या कार्यवाही जिसमें स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार प्रत्यक्ष और विनिर्दिष्ट, देखिए अगर आप चाहें तो ये हमसे ये फुल पीडीएफ ले सकते हैं, ये तो अधूरा है, फुल पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो ये स्पष्ट कह रहा है भाई कि जिसमें स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार प्रत्यक्ष या विनिर्दिष्ट प्रसंगत हो, किसी सक्षम न्यायालय में लंबित हो, वहां ऐसे वाद या कार्रवाई का कोई भी पक्षकार वादग्रस्त संपत्ति को ना तो अंतरित कर सकता है। ध्यान रहे, अंतरित का मतलब ट्रांसफर। अब आप कहोगे साहब धड़ल्ले से जमीनें बेच रही हैं, अब आप रुकिए, आगे क्या होगा वो आप समझें। ठीक है ना, हालांकि जहां पर स्टे लगी है वहां तो कर ही नहीं सकता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी केस चल रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप देखें। इस पे स्पष्ट लिखा है कि वादग्रस्त संपत्ति ना तो अंतरित कर सकता है और ना ही अन्य पक्षकार से व्यन्वित कर सकता है जिससे उसके विरोधी का अधिकार प्रभावित होता है, यदि वह न्यायालय की अनुमति के बिना अंतरण करता है। ध्यान रहे, वह न्यायालय की अनुमति के बिना ट्रांसफर करता है तो विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, मान लीजिए उसने परमिशन नहीं ली, केस चल रहा था, उसने क्या किया, उठा के बेच दी, तो विचाराधीन सिद्धांत लागू होगा। यानी कि क्या होगा वो आप समझें। विचाराधीन वाद का सिद्धांत अंतरण पर प्रतिषेध नहीं करता है, यानी कि अंतरण को वो नहीं रोकता है, किंतु यह कहता है कि या आदेश करता है कि अंतरिति को जो भी मिला है, जो भी विक्रिया उसका अंतरण के विरुद्ध पारित, उसके पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। मान लीजिए अगर कल को कोई भी ऑर्डर कोर्ट का उसके खिलाफ आ गया जिससे खरीदी थी, तो वो ऑर्डर उसी पे लागू होगा जिसने खरीदी है। अब उदाहरण देख लीजिए क्या कह रहा है। एक अचल संपत्ति को 30,000 रुपए में बेचने का करार आ ने बा से किया। ठीक है, बा ने 5,000 रुपए अग्रिम दे दिया, बयाना दे दिया, 25,000 रुपए मतलब 74 तक देने का वादा किया। यह धनराशि 31/74 को भुगतान नहीं हुई। आज स्वामी ने उस संपत्ति को 1975 में शाह को 45,000 रुपए में बेच दिया। कब्जा भी शाह को दे दिया, कब्जा भी दे दिया। ठीक है, लेकिन करार किससे था? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बा से करार था, पहले बा का बयाना लिए था, बेच दिया, कब्जा भी शाह को दे दिया। वादी बा ने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद बेंच मतलब किया। ठीक है, संस्थित किया। शाह ने संपत्ति को प्रतिफल सहित सद्भावनापूर्वक करार की सूचना बिना खरीदा, अतः उसका सिद्धांत संविदा के विनिर्दिष्ट का पालन अधिनियम के अनुसार होगा। ठीक है ना, तो भाई ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर केस चल रहा है तो ज़मीन खरीदने से बचें। कुछ कंडीशन में आप ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में ज़मीन खरीद सकते हैं, और वो बोनाफाइड एक राइट वो नियम होता है, बोनाफाइड कानून, उसका आपको लाभ मिल सकता है साथियों।
ठीक है, तो देखिए पहले तो हमारा ये मानना है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने से बचें, लेकिन कुछ कंडीशन में खरीद भी सकते हैं। ठीक है, इस संबंध में आप अच्छे अधिवक्ता से कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे अधिवक्ता से। ठीक है ना, कि भाई इस कंडीशन है, ये हमारा मैटर है, क्या मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए कि नहीं, कंसल्टेशन कर सकते हैं, सबसे बेस्ट वही रहेगा। ठीक है ना, बाकी आपको ड्राफ्टिंग ही लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।